मुझे इतनी प्यारी बात इनकी याद है, इनके घर के बाहर नेम प्लेट लिखी थी अब्बा की, और मैंने इनसे एक दफ़ा कहा कि आपके नाम की तख्ती नहीं है तो अब्बा के नाम की है, अगर किसी ने ढूंढना हुआ आपको, कहते जिन्हें मैंने लभना अब्बा दे घर च मैंने लब लेगा। ये इनका घर था। एक दफ़ा अहमद ने ही कहा था कि अब्बा हमारे साथ रहते हैं, उन्होंने कहा नहीं हम अब्बा के साथ रहते हैं, और ये कहते थे मैं तो आम सा कर्नल हूँ, मेरे घर में इतने पढ़े लिखे लोग आते हैं अब्बा की वजह से, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। सो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं अल्लाह ताला ने कोई अजर रखा होता है अच्छे लोगों के लिए, और वो ये अजर की सूरत है कि उनको ऐसा प्यार और मोहब्बत और इज्जत मिली, और आज तक वो है। सो नीलम, आप बताना चाह रही थी मैं ये परवीन कहना आतिफ के लिए, और अम्मी की किताब आपने कैसे जी, लिखवाई? अम्मी ने भी कुछ ये किताब। किताबें हम ऐसी भी हैं। एक तो ये तकरीब ख़ास तौर पे इसलिए की गई है कि अब्बा की जो किताब बहुत मशहूर है, जो मिले थे रास्ते में, उसका 25 साला एडिशन आया है, सिल्वर जुबली। एक तो ये तकरीब है, और फ़ाहद जो हैं इसके पब्लिशर, वो यहाँ कहीं हैं, उन्होंने बड़ी बहुत प्यार से मेहनत फहद ने और बहुत मोहब्बत चाव से से, इसको छापा है। बिल्कुल। एक तो अक्स ये अक्स जी, पब्लिशर्स। एक्स पब्लिश, एक तो ये था इसकी वजह। दूसरा ये कि मेरा भी जो अदना काम है उसकी कुलियात आ गई हैं, मेरी 6 मजमूए इसमें शामिल हैं, नीलाहटें। लेकिन उसके साथ साथ ये था कि हम एज अ फैमिली कुछ चीज़ों को याद रखें, और क्योंकि अगली जनरेशन भी आ रही है, इन बच्चों को भी पता लगे कि पीछे जड़ें जो हैं वो कैसी थीं, क्योंकि खाला हमारे खून में रोज उठ के आप बोलती हैं, हमें बहुत पता चल रहा है रोज कि हम आपके ही हैं। भूलना मत, भूलना मत, भूलना मत। नहीं माशाल्लाह, हमारे अच्छी बात है कि हमारे बच्चे भी कोई फिल्म मेकिंग इन्होंने भी पढ़ा है, अहमद नासिर ने भी पढ़ा है, और बच्चे इसी से रिलेटेड, हालांकि मैं समझती हूँ अहमद सेल्फ टॉट है, इन्होंने कोई उस्ताद से नहीं सीखा हुआ। माशाल्लाह अब्बास भाई की आवाज़ मिल गई और हमारा सुर मिल गया तो हमारा काम हो गया। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि उनके अलावा भी हमारे ख़ानदान में माशाल्लाह राइटर हैं, अब्बा और मेरे अलावा भी। एक परवीन आतिफ जिनका जिक्र, उनकी किताब भी है, और एक किताब मैंने अपनी अम्मी से, जो कि राइटर नहीं थी, ज़बरदस्ती लिखवाई उनकी जाने से पहले, ज़िद कर कर के, वो भी यहाँ रखी है। तो ये मैंने कहा कि जिसके अंदर जो भी है वो बाहर आ जाए, क्योंकि अम्मी की याददाश्तें जो है अपने शौहर के साथ ज़िंदगी गुजारी, बड़ी अहम थी। तो मेरा ख्याल है किताब को सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है, और ये चूँकि एक लिटरेचर का फेस्टिवल है, इसलिए ज़्यादा ही इज़्ज़त हमें किताबों को देनी चाहिए और अहमियत भी देनी चाहिए। और आप लोगों का आना इस बात की गवाही है कि आप लोग भी किताबों से मोहब्बत करते हैं। तो बहरहाल ये तो हम सबके लिए एक बहुत ही खूबसूरत शाम है, खूबसूरत महफिल है, इसमें हमारे वालिद की, हमारे घर में मैं कहा करती हूँ कि हमें शायद कई चीज़ों का अंदाज़ा नहीं था। कई दफ़ा मज़दूर किसान पार्टी के इसहाक अंकल होते थे, वो छुप जाते थे हमारे घर, अंडरग्राउंड होते थे लोग। मेरे अब्बा को बड़ा होता था कि ये इस वक्त ड्राइंग रूम में नहीं जाना, हमें क्या पता कौन आए हुए, हम तो छोटे छोटे थे। तो वो इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो कि रेवोल्यूशनरी लोग थे, उनकी सपोर्ट के लिए, और ख़ुद भी ज़ाहिर उनके हम ख्याल भी थे। और हमारी पुप्पी बल्कि कहती थी इनको बहुत शौक है जेल में जाने का ना किसी नहीं, और तरह। दूसरा अब्बा चुपके चुपके लोगों की मदद भी करते थे। अचानक से कोई गली से चलता हुआ आ जाता था और अम्मी के पास कहते थे कि मुझे पैसे दे दो। अब्बा हमेशा ऐसे मांगते थे, और मुट्ठी में, चाहे उस वक्त 50-100 ही थे, लेकिन वो चुप करके जाके ना, अम्मी कहती थी कौन है, पता नहीं कौन सी, वो कहता सी मैंने पैसे चाहिए देने, बीमार है मैं दे देने। और फिर जब घर से जब जाते थे ना, तो अम्मी को कहते थे ए 20-25 रुपए मैंने दे दे, वो जोड़ा पुलिस वाला बेचारा सड़क से खलोता है सारा दिन धुप्पा च, ਉਹਨੂੰ मैं आपे दे देवांगा, रिश्वत नहीं, ਉਹਨੂੰ मैं दे देवांगा, रोटी कित्थों खाएगा। अब देखिए कोई घरों के माहौल से बच्चे इंप्रेशंस लेते हैं, उसमें लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में कभी ये रिवाज नहीं था कि ये करोगे तो वहाँ ये मिलेगा, ये करोगे तो इसके बदले में अल्लाह मियाँ ये देंगे, वो तो अल्लाह मियाँ दे ही रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ ही दे दिया अल्लाह मियाँ ने, तो उसमें से ही पहले थोड़ा बहुत हम कर लें तो ये बड़ी बात है। लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ें, जैसे नीलम बाजी की पैदाइश के वक्त की बात है, हम सुनते हैं कि इनकी एक क्रिश्चियन मेड होती थी, जिनको कि उस ज़माने में जब हम बच्चे थे तो वो हाथ नहीं लगाने देते थे ना बर्तनों को, कि ये छुए ना प्लेट, और ये फलां है, और ये सॉरी जी। तो वो उससे अब्बा कहते थे कि नीलम को दूध पिलाओ, जमादारनी जो हमारी थी, क्योंकि ये भी तो माँ है। तो अम्मी को कहते थे कि नीलम इसका दूध पिएगी। तो मैंने एक जगह लिखा भी कि इसीलिए मैंने नौकराना तबीयत पाई है। तो मेरे दादी से मेरे वालिद कहते थे कि ये पकाएगी तो मैं खाऊंगा। ये हमारी सफाई करते हैं और आप लोग इनको बाहर निकाल देते हैं, इनको कहते हैं कि बर्तन ना छुएं, और वो आप शुक्रिया अदा करें इनका कि अगर ये मेहतरानी, या जैसे आप कहते थे मेड्स क्रिश्चियन होती थी जो भी, तो ऐसी चीज़ें आम जिंदगी में शामिल थी, और वो हम खाला सब में भी मेरा है। एक सवाल है कि बड़े बा हर बात पे सो व्हाट क्यों कहते थे? So what? हाँ कहते थे उनका हर So एक, what? हाँ सो व्हाट।
मतलब हर प्रॉब्लम पे हाँ, कि मतलब लीव जो भी इट, है, so what? सो व्हाट, चाहते थे और कि सेटल हो जिंदगी जाएगा। जो वक्त है वो गुजर जाता है, मुश्किल वक्त। फिर आप लोग क्या करते थे प्रॉब्लम के फिर साथ? हम सो व्हाट करते चुप कर जाते थे। बहरहाल एक मैं छोटी सी बात अपनी बहनों के बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि मेरी बात हो गई। जो आप लोग भी शायद नहीं सोच सकते, ये बड़ी नेक औरतें हैं, वो खैर मैं कह रही हूँ, आप लोगों को मानना ही पड़ेगा। लेकिन जब हम लोग स्टूडेंट थे, बच्चे थे, टीनेजर्स थे, तो कृष्णा नगर में हम रहते थे। ये कोई स्टार नहीं थी उस वक्त, मैं सबसे बड़ी थी, ये छोटी थी। एक अंधा लड़का हमारे घर आया करता था और उसकी माँ कुर्सियाँ बुनती थी। वो अंधा था लेकिन उसने पढ़ना था, तो उसकी माँ ने कहा कि मेरे बेटे ने पढ़ना है। तो आप यकीन करें, जितनी भी स्टारें बैठी हैं ना, ये सब उसको दोपहर को गर्मी में स्कूल से आने के बाद मैं और पसीने में सुंबल ये तो पढ़ाया बहुत छोटी करती थी। अंधे को, और उसने मास्टर्स किया। और वो बेचारा अंधा था, उसको पता भी नहीं होना कि मैंने किन स्टार्स से पढ़ा है। नहीं, मैं कई दफा वो सोचती हूँ आता उसको था पता भी दोपहर नहीं में, होगा। उसकी माँ ने कहा पढ़ के सुनाए, वो याद करता ये था। दोनों पढ़ती थी। और मैं शायद 8th में पढ़ती नील होंगी, बप्पू सुंबल बाजी, मैट्रिक में सुंबल थी। और हम गर्मी में ये नहीं कहते थे कि हाय क्या मुसीबत आ गया, हम उठ के खड़े हो जाते थे। और अल्लाह का शुक्र है कि हमें समझ ही नहीं आई हमने क्या कर दिया। फिर उन्होंने बीए में वो टेप रिकॉर्डर में टेप कराया हमसे। उससे पहले वो हम किताबें पढ़ते थे उनके लिए, पूरी दोपहर सुनाते थे उनको। फिर उन्होंने मास्टर्स के लिए रिकॉर्डिंग कराई, और फिर जब वो प्रोफेसर बन गए वो हमें मिलने आए थे। तो ये अहमद बशीर के घर का माहौल है एक्चुअली। हमारे हमें अब्बा के ने असूल बनाए थे। मसलन किसी नौकर को गांव जाने के ऊपर कुत्ता काट जाता तो पेट में 15 टीके लगवाना मेरी ड्यूटी थी। हर नौकर को मैं बड़ा कुड़ती थी, क्या मुसीबत है, मैं अस्पताल जा रही हूँ टीके लगवाने। अब्बा ने कहा नहीं, ये गांव से आया, इसको कुत्ते ने काटा, तुमने टीके लगवा के लाने हैं। तो ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स थे हमें दिए गए थे। और अब्बा की आदत हमेशा ये कहते थे एक बात, मेक योर लाइफ सिंपल। यहाँ मेरी एक बड़ी प्यारी दोस्त बैठी है, इसको भी कोई प्रॉब्लम हो गया, आमना सुल्तान, बड़ा रोती रोती आई। उन्होंने उसको कहा बेटा, एक तो हर बच्ची को कहते हैं चाहे कोई काली कोजी चूड़ी तो किड्डी सोहनी है, ये कितनी बात है, उफ तो किड्डी सोहनी है। वो वहीं पे खुश हो जाती थी, क्योंकि उनको पता था कि औरत को तारीफ अच्छी लगती है और वो क्यों ना तारीफ करे। और फिर कहते मेक योर लाइफ सिंपल। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि ये बात हमारे अंदर इतनी घुस गई, हमें किसी किस्म का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं। जब दिल करता है मैं रिक्शे पर चढ़ के जहाँ मर्जी चली जाती हूँ, जाके जो मर्जी खरीद लेती हूँ, कोई ब्रांड, कोई चीज़ें, किसी किस्म का कॉम्प्लेक्स हमारे अम्मी और अब्बा की वजह से हमारे अंदर नहीं है। अल्लाह का लाख शुक्र है, इसलिए हम मुश्किल में नहीं हैं। बहरहाल वक्त बहुत महदूद है। और अभी मुझे नसरुल्लाह साहब ने कहा कि एक बच्ची सियालकोट से आई हुई है, और वो कौन है? कुछ पता नहीं मुझे। आप इस बेटे, क्या नाम है आपका? वालेकुम। अकाउंट क्या है? अच्छा मेरा इंस्टाग्राम पे इनका कोई अकाउंट है, पता नहीं, मुझे पता ही कुछ। आई तस्वीर वाले पे नहीं क्यों? अच्छा ये नहीं बताना, अच्छा ये नहीं बताना। दिखा दो, जो लाई हो। मतलब आपकी शर्ट पहन के आई है, मतलब मोहब्बत के बारे में जो नीलम अहमद बशीर कहती हैं वो दुरुस्त है, मोहब्बत होती है। थैंक यू बेटे। ओके थैंक यू बेटे। हाँ बेटे, अभी फिर बेटा बाद में, ये प्रोग्राम चल रहा है। बहुत शुक्रिया। ये मोहब्बत के प्यारे प्यारे, और खुशी होती है कि ये छोटे बच्चे भी हमें इसी तरह जानते हैं। खालिद फ़याज़ साहब। जी 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 जी, गाना हमारी अम्मी ने गाया था। हमारे अब्बा बड़े जनरस आदमी थे। आप सोचें, बुरके वाली अपनी कज़न को, क्योंकि उनकी आवाज़ अच्छी थी, घर में उस्ताद रख के क्लासिकल सिखवाया। हमें नहीं सिखवाया, कह लेंगे अपने अपने घर जाओ, वो तो मेरी बीवी सी, मैं तो सिंगर बना के कितने जावांगा। तो हम तो अपना अटकल पच्चू ही गाते हैं, लेकिन अम्मी को बाकायदा क्लासिकल सिखवाया। और अम्मी ने रोशन आरा बेगम के साथ गाया, जो कि सबसे बड़ी अल्टीमेट क्लासिकल सिंगर है पाकिस्तान की। अम्मी को शायद इतना एहसास भी नहीं था कि वो कितनी बड़ी सिंगर के साथ गा रही हैं। सो हर वक्त एक्नॉलेजमेंट, तारीफ करना। उस पे डांस किया पन्ना आंटी ने डांस किया था उस भारतनाट्यम, पे। बहुत खूबसूरत। असरी सुलेमान साहिबा, उनको पन्ना कहते थे। तो बहरहाल बहुत सी यादें हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत पेशेंस से सुना। हमने जल्दी कुछ ना कुछ शेयर कर लिया आपके साथ, लेकिन अच्छा लगेगा अगर आपकी किताब ख़रीदे। अक्स पब्लिशर्स ने बहुत प्यार से छापी है, बाजी की किताब भी और अब्बा की किताब भी। फ़हद यहाँ कहीं मौजूद हो तो खड़े हो जाएं। हम तो नज़र नहीं आ रहे, तो बहुत गोरे रंग के थे वो, पता नहीं क्यों नहीं नज़र आ रहे। बंदा चिट्टा होए तो नज़र ही आ जाता किते हैं। अच्छा चलो, फहद गायब हो गया। मेरे ख्याल वो अपनी स्टॉल पे क्या पता किताबों से मक्खियाँ उड़ा रहे हो कि कोई बिकने वाली हो ना। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी तशरीफ़ आवरी का। अभी वैसे 5 मिनट हैं,
और कुछ किसी ने कुछ कोई question सवाल करना- जवाब आप जी, लोगों को जी, होंगे? please, उनको सवाल पूछना जी फरूख बशीर साहब। जी जी बेगम रोशन आरा बेगम जो बहुत बड़ी सिंगर थी। मेरी मदर का एक छोटा सा लतीफ़ा ये मेरे फादर सुनाते थे कि अम्मी को एहसास नहीं था कि वो कितनी बड़ी गुलकारा के साथ गा रही हैं। उनके साथ रिहर्सल करते हुए उनको बता रही थी कि ये बाजी ये जगह ऐसे नहीं ऐसे ले लें। तो मेरे अब्बा हंसने लग गए, कहते तेन पता नहीं है कौन है? कहती नहीं कोई गल नहीं, उन्होंने बुरा तो नहीं बनाया। और वो हंस रही थी आगे से। सो वो उनको लगा कि ये एक मासूम सी औरत है, बेचारी प्यार से कह रही है, लेकिन वो एक खुद भी बड़ी सिंपल सी खातून थी। हमें बचपन में याद है बिल्कुल, सिवाय गाने के उन्हें किसी चीज़ का पता नहीं था। और मेरे वालिदैन के साथ उनका बहुत ही प्यार था। तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी किसी एक फ़िल्म में गाया है जिसका नाम नीला पर्वत है, और कभी नहीं गाया उससे पहले भी उसके बाद में भी। तो वो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन मेरे फादर ने एक बहुत ही अनोखी और एक्सपेरिमेंटल फिल्म बनाने की काफ़ी प्राइस पे की। 7 साल पड़ी रही डब्बों में, किसी ने ख़रीदी नहीं, फिर खुद लगाई तो बुरी तरह फ्लॉप हो गई और नुकसान भी हो गया और बहुत परेशान भी रहे। लेकिन खैर एक एक्सपीरियंस था। और खुद कहा उन्होंने, कहते मैंने फिल्म बनाई, मैं बाहर से पढ़ के आया, मैं ये नहीं सोचा लोगों ने भी देखनी, मैं अपने वास्ते बना ली सी। मैं तो और आई बाद थिंक में बात यही है कि आप आर्ट बनाएं अपने लिए, जिसने मगर देखना है आप वो देखें देखेगा। बंदा समझ रहा है। और बाद में कुछ लोग उनके पास आए कि हमारी फिल्म बनाए, उन्होंने कहा बाहर चलो, मैं थोड़े पैसे डुबो देने ने, मैं कमर्शियल काम नहीं कर सकता, चलो चलो तो सी मैं नहीं बना रही। मतलब हमने कहा है लग किसको डांट रहे थे। पता चला वो फिल्म के लिए कोई बंदा पैसे लाया था, उसको कहा तेरा दिमाग खराब है, मैं ते थोड़ी फिल्म फेल करा देनी, चलो इतों। अच्छा खाला, मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, अगर पता पूछना हो कि बड़े अब्बा की सबसे फेवरेट कौन थी? चलाक थे बड़े। ये थी। नहीं है? हाँ अच्छा, अब्बा की आदत थी, कहते थे ईद पर तू सब तो प्यारी है मैनू, दूसरी आई दूसरे के कान में तू सब तो प्यारी है मैनू, एक और आई, तीसरी आई तो मैं तो सबको कह दिया तू सब तो प्यारी। मैंने कहा अब्बा सच्ची मुझे दसो तो सब तो प्यारा कौन है? कहते हैं अल्लाह दी कसम तू। खाला, मुझे ये भी हमें यही भी कहते कहा थे। था। और जब मैं कराची से आती थी ना तो ये लोग कोई मसला होता था तो कहते थे उससे करवाएंगे। तो हमारी पुप्पी परवीन आती थी, बड़ी विटी थी, विट तो हमारे खानदान में घुसा हुआ है। कहती है ए बाबा जड़ा ना शो बिजनेस का मारिया होया, वो एक्ट्रेस आएगी ना तो ओदी गल मन्नेगा, ये बाबा मरदा जांदा ओदे पिछे। बड़े अब्बा के कमरे में एक इतनी बड़ी पेंटिंग खाला की लगी हुई थी और हम सब देखते थे, हम लेकिन कौन है यहाँ? बट या आई थिंक यू वर हिज फेवरेट। अब अम्मी गई हैं, अभी 2 महीने हुए तकरीबन उनको गए हुए। हमने उनको अब्बा की कब्र के अंदर ही कर दिया। इतना प्यार था दोनों में, हाथ पकड़े हुए थे, खुश हो रहे होंगे। आ गई मेरे पास, कहते थे ए मैं ना मर जा, ए ना मर जावे, मैं तो मर जाऊंगा। औरतां रह लेंदियां ने बंदियां दे बगैर, बंदे नहीं रह सकते। कैसी बात है वैसे। 20 साल बाद अम्मी गई हैं उनके तकरीबन। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारा वक्त भी पूरा हुआ और आप लोग अगले सेशन के लिए बैठिए और देखिए कौन आप क्या किस चीज़ से महसूस होंगे। आप किताबों के स्टॉल जी। पे जाइए, किताबें खरीदिए। यूट्यूब पे नीला पर्वत नहीं है, YouTube पे है। कटी फटी है मगर उसको उतारना है अभी हमने वहाँ से, chunks में। लेकिन Thank you. फिलहाल है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया।